हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मिली यादव और स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एट्यूड मैथ्स में। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल न्यू एडिशन एक्सरसाइज 12 टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से क्वेश्चन नंबर 12 और 13। क्वेश्चन 12 में कह रहा है विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशंस 3 cot 31 डिग्री डॉट tan 15 डिग्री डॉट cot 27 डिग्री डॉट tan 75 डिग्री डॉट cot 63 डिग्री डॉट cot 59 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, तो या तो tan वाला होता है या cot वाला होता है, ऐसा क्वेश्चन आपका आ चुका है कई बार। तो हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को। यहाँ पर जैसा कि आपको दिया हुआ है 3 cot 31, ठीक है। वैसे तो आपको ना तो cot 31 की वैल्यू मालूम है, ना ही tan 15 की, ना cot 27 की, ना ही tan 75, ना 63 डिग्री और ना ही cot 59 डिग्री। यानी जितने एंगल्स दिए हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स में, ये एंगल होते ही नहीं है उस समय। मतलब आपने जो पढ़ा है 0 डिग्री, 30, 45 और 60 और 90 डिग्री पढ़ा है, उसमें ये एंगल्स तो आपने नहीं पढ़ा है। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है हम उसका यूज़ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें इनके एंगल्स की वैल्यू पता ही नहीं है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो जैसा कि इसमें हम यही तो टेबल यूज़ कर भी नहीं सकते और हमें वैल्यू भी नहीं आती, तो हम यहाँ पर क्यों ना इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से सॉल्व कर लें, क्योंकि एग्जाम में तो हमें नहीं पता है ना कि ये किस चैप्टर से क्वेश्चन आया है। यहाँ तो हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से आया, बट एग्जाम में नहीं पता है। तो एग्जाम में कैसे करेंगे, कैसे समझ में आएगा? तो हम देखेंगे कि हमें वैल्यूज़ तो नहीं आती, तो हम इसको इंटरचेंज करके अगर सॉल्व कर दे तो हो सकता है ईजी हो जाए क्वेश्चन। यानी इन्हें हम इंटरचेंज कर दें। इंटरचेंज का मतलब है यहाँ पर हम 90 का मतलब 90 को फाइंड करने के लिए कहीं दो एंगल्स को सम करके देखते हैं कि कहीं वो कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं आ रहे हैं। तो देखिए जो 31 है इसे मैं किसके साथ ऐड करूं कि 90 आ जाए? तो मुझे दिख रहा है ये 9 है और ये 1 है। 9 में 1 ऐड करते हैं तो 10 हो जाता है। मीन्स अगर हम 31 और 59 को ऐड कर दें तो 90 आता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा tan 15 डिग्री है। 15 डिग्री में अगर हम 75 ऐड करते हैं, 15 में 75 ऐड करते हैं तब भी हमारा 90 ही आता है। ऐसे ही अगर हम 27 में 63 ऐड करते हैं तब भी हमारा 90 ही आता है। तो यानी तीनों केसेस में हमें तीनों के कॉम्बिनेशन मिल गए हैं। तो यहाँ पर किसी एक को हम 90 माइनस थीटा कर दें और दूसरे को एज इट इज़ रहने देते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व होता है ये क्वेश्चन आपका। चलिए मैं एक काम करती हूँ, मैं cot को ही 90 माइनस करके सॉल्व कर देती हूँ ताकि मैं इसका सेम एंगल बना सकूँ। तो cot 31 डिग्री है, तो मैं इसे 90 से सॉल्व कर दूं। अगर 90 माइनस 59 डिग्री कर दूं तो 90 में से 59 माइनस करेंगे तो 31 ही आता है। ऐसे ही यहाँ पर हम tan को क्या कर देते हैं, 15 डिग्री है, इसे हम 90 माइनस 75 कर दें तो भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 90 में से 75 माइनस करते हैं तो 15 आता है। ऐसे ही हम यहाँ पर जो cot है इसे 90 माइनस 27 की जगह पर हम इसका कॉम्बिनेशन जो कि 63 डिग्री है इसे लिख दें। नो प्रॉब्लम, 90 से 63 माइनस करते हैं 27 ही आता है। देन अब बच्चे क्या करते हैं कि इसके आगे वाली वैल्यूज़ को भी चेंज कर देते हैं। नहीं, आपको नहीं चेंज करना है। क्यों नहीं चेंज करना है? क्योंकि आपको जो है इसका कॉम्बिनेशन मिल चुका है। सॉरी, यहाँ 75 है, देखिए 75 ये भी है, 75 ये भी है, तो आपको 75 कॉम्बिनेशन मिला है। आपको इसे चेंज नहीं करना, सिर्फ इधर के 3 को करना है, उधर के 3 को नहीं करना है। इनटू cot 63 डिग्री है, 63 ये भी है और इधर भी आपका 63 है, इनटू cot 59 डिग्री है। 59 डिग्री का भी कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे चेंज नहीं करना है आपको। देन यहाँ पर देखिए 3 cot 90 माइनस थीटा। अब इसे सॉल्व करने से पहले मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्मूला याद करवा देती हूँ कि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है। cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। ऐसे ही आपका क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। अगर आपको नहीं याद है तो ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि जिसमें CO नहीं लगा होता है उसमें से CO लगा देते हैं और जिसमें CO लगा होता है उसमें CO हटा देते हैं। तो इसमें हटाएंगे तो T बचेगा, T मीन्स tan, और tan में CO नहीं लगा है तो CO लगा देंगे तो बन जाएगा cot। तो यहाँ पे cot हो जाता है। अब इसी पे आप चेक करके देख सकते हैं, तो 3 इंटू cot 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan थीटा, tan 59 डिग्री हो जाएगा, इंटू
tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, थीटा यानी 75 डिग्री, इनटू cot 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, थीटा यानी कि tan 63 डिग्री, इनटू यहाँ पर हो गया tan 75 डिग्री इनटू cot 63 डिग्री इनटू cot 59 डिग्री। अब आपको क्वेश्चन को यहाँ पर देखने में अभी लग रहा है कि अब ये कैसे सॉल्व होगा, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है, आप यहाँ पर पहले एक चीज़ आपने पढ़ी होगी इसके पहले चैप्टर में कि tan जो होता है वो cot का रेसिप्रोकल होता है, और सेम ऐसे ही जो cot थीटा होता है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो बस आपको यहाँ वही करना है। तो अब आप देखिए, जैसा कि आपका है 3 इंटू tan 59 है, यहाँ cot 59 है, tan 59 को मैं 1/cot 59 कर सकती हूँ, नो प्रॉब्लम, इनटू cot 75 है, यहाँ tan 75 है, cot 75 को मैं 1/tan 75 लिख सकती हूँ, नो प्रॉब्लम, क्योंकि cot का जस्ट रेसिप्रोकल tan होता है। tan 63 है, यहाँ cot 63 है, तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ 1/cot 63 कर सकती हूँ, इनटू tan 75 इनटू cot 63 इनटू cot 59 डिग्री। अब आप देख सकते हैं कि tan 75 से tan 75 कैंसिल, cot 59 से cot 59 कैंसिल, cot 63 से cot 63 कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास 3 इंटू 1 यानी कि 3 बच रहा है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बस बहुत इजी तरीके से ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छा आता है, अगर यहाँ पे 3 नहीं होता तो 1 आता है, और अगर आपका जो है यहाँ पर कहीं पर 45 वगैरह दिया होता है तब भी 1 आता है, यानी कि इसके साथ जो भी कोफिशिएंट होता है आंसर वही होता है। लेकिन आपको तुक्का नहीं मार के आना है, क्योंकि आपको ऑप्शनल नहीं आते, आपके सॉल्व करने वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सॉल्व करना है इसी टाइप से, और इसके साथ जो कोफिशिएंट होता है उसी का आंसर आता है, क्योंकि बाकी सबका वैल्यू जो होता है कट होके 1 हो जाता है, सिर्फ एक ही बचता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 को भी सॉल्व कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 13 है, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस 2 cos 58 डिग्री अपॉन sin 32 डिग्री माइनस √3 इन ब्रैकेट cos 38 डिग्री इंटू cosec 52 डिग्री डिवाइड बाई tan 15 डिग्री, tan 60 डिग्री और tan 75 डिग्री। तो इन्हें हमें सॉल्व करना है बिना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज़ किए हुए। तो आपको वैसे भी 58 और 32 और ये सब की वैल्यू तो नहीं आती है, आपको सिर्फ tan 60 की वैल्यू ही आती होगी। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन 12 को सॉल्व किया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज़ करके, क्योंकि हमें इनकी वैल्यूज़ नहीं पता, लेकिन हम इनके रेसिप्रोकल्स को या फिर इनके कॉम्प्लीमेंट्री को सॉल्व करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जैसा कि आपका दिया है 2 cos 58 डिग्री। अब आपको पता है कि 58 और 32 इनका सम 90 होता है, देखिए 90 आ रहा है, यानी ये दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो अब हम यहाँ पर जैसा कि cos 58 है, जैसा कि cos 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है sin थीटा होता है, और sin 90 माइनस थीटा आपका cos थीटा होता है। ऐसे ही आप यहाँ पर इस ऊपर वाली वैल्यू को या तो साइन में कन्वर्ट कर दीजिए या नीचे वाले साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करके दोनों को सेम करके देन कैंसिल करना है हमें। तो यहाँ पर cos 58 डिग्री है, आपको पता है कि 58 प्लस 32 90 आ रहा है। तो अगर हमें मान लीजिए 32 डिग्री फाइंड करना है, तो मैं कैसे फाइंड करूँगी, 90 माइनस 58 करके फाइंड करूँगी, या फिर अगर मुझे 58 डिग्री फाइंड करना है तो 90 माइनस 32 करके फाइंड करूँगी, बस यही करके तो होगा। तो या तो आपको 32 की जगह पे 90 माइनस 58 कर दीजिए, या फिर 58 की जगह पर 90 माइनस 32 कर दीजिए, दोनों को नहीं करना है, ठीक है, दोनों को कभी भी नहीं करना होता है, हमेशा किसी एक वैल्यू को करना होता है। तो हम यहाँ पर कॉस को क्या कर सकते हैं, इसको इंटरचेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर कॉस है, इसको 90 माइनस 58 की जगह पे क्या कर सकते हैं, 90 में से 32 माइनस करते हैं तभी तो 58 आता है, तो यहाँ पे 32 कर देते हैं, अपॉन में साइन 32 डिग्री माइनस में √3। अब इसको देखिए, जैसे कि कॉस 38 और 52 फिर से वही है, दोनों 90 आ रहा है, तो मैं क्या करती हूँ कॉस को 90 माइनस यहाँ भी कर देती हूँ। तो कॉस 90 माइनस यहाँ पे
38 है आपका, सॉरी उल्टा है, मतलब 58 है, यहाँ 38 है, तब भी सम इनका 90 है। देखिए 52 + 38, इनका सम भी तो 90 ही है ना। तो यहाँ भी 90 है, तो आप 38 की जगह पे 90 - 52 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही आप कॉसेक को रहने दीजिए, कॉसेक 52 डिग्री ही रहने दीजिए, क्योंकि दोनों का एंगल सेम कर दिया हमने, ठीक है। अपॉन tan 15 डिग्री। अब आपको तो 15 डिग्री की वैल्यू नहीं पता और नहीं tan 75 की वैल्यू पता है, और वैसे भी टेबल यूज़ नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, tan 15 डिग्री की जगह पे tan 90 - 75 कर देते हैं, क्योंकि 15 और 75 90 ही होता है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, tan 90 - 75 कर देते हैं, इनटू यहाँ पे हो जाएगा tan 60 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। अब आप यहाँ पर इसको चेंज कर दीजिए, जैसे cos 90 - थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं 2 sin 32 डिग्री अपॉन में sin 32 डिग्री माइनस में 3√3 cos 90 - थीटा sin थीटा sin 52 डिग्री इंटू cosec 52 डिग्री अपॉन tan 90 - थीटा cot 75 यानी cot थीटा इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब एक दूसरे से ये कैंसिल हो रहे हैं। इनमें क्या प्रॉब्लम आ रही, प्रॉब्लम कुछ नहीं, बहुत इजी है, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, 1 में cosec थीटा होता है, तो इसकी जगह पे आप 1 cosec थीटा कर देंगे। ऐसे ही आपका क्या होता है, cot थीटा जो होता है वो 1 में tan थीटा होता है, तो इसकी जगह पे 1 tan थीटा कर देंगे। यहाँ साइन थीटा sin 32 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 आ गया, 2 माइनस √3। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, sin 52 को, sin थीटा को 1 cosec थीटा, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 में cosec थीटा, थीटा यहाँ 52 डिग्री है, इनटू cosec 52 डिग्री डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपका है 1 में tan 75 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। ओके, tan 75 से tan 75 कैंसिल, cosec 52 से cosec 52 कैंसिल। यहाँ आपका क्या बच रहा है, 2 माइनस में √3 इंटू 1 अपॉन, ये तो सिर्फ 1 ही हो गया, अपॉन अब यहाँ पे क्या बच रहा है, 1 इंटू tan 60 डिग्री, 60 डिग्री बच रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको 60 डिग्री की वैल्यू पता है, आप यहाँ पर उसकी वैल्यू रख देंगे। अब आपके मन में डाउट हो रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो यूज़ नहीं करना है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज़ नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर एक वैल्यू तो पुट करनी ही पड़ेगी। एक ये आपका रॉन्ग नहीं होगा, एग्जाम में भी आप ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें बाकी की वैल्यूज़ नहीं पता होती है, तभी हम टेबल यूज़ नहीं कर पाते। तो हमें अगर वैल्यूज़ पता होती हैं तो हम टेबल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर वैल्यूज़ हमें पता है इसकी 60 की, तो हम वैल्यू रख देते हैं 2 माइनस √3 अपॉन tan 60 डिग्री क्या होता है, √3 होता है, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 2 - 1। तो देयरफॉर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आता है, 1 ही तो आता है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें आंसर फाइंड करना था। तो यहाँ पर बस बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर डाउट हो सकता है कि tan 60 की वैल्यू कैसे मैम ने पुट कर दी, तो वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, क्योंकि जब आपको वैल्यू पता है तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आंसर आपका आएगा और क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। क्वेश्चन आपने यहाँ पर कहीं पर भी तो टेबल यूज़ नहीं की है कि आपने 58 की या 32 की वैल्यू पुट कर दी हो, ऐसा तो आपने नहीं किया। आपने सबको कॉम्प्लीमेंट्री से सॉल्व किया है, तो कॉम्प्लीमेंट्री से आप सॉल्व करते आए, लास्ट में आपकी जो वैल्यू आपको पता थी बस आपने उसकी वैल्यू पुट की है। तो आपका ये जो है बस मैंने समझाने के लिए इतना किया था, इतना आपका आंसर है। आप इसको कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि बेल आइकन अगर आप प्रेस करते हैं तो आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।